स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंथन अकेडमी पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा जगत के इस क्षेत्र के अंदर मंथन अकेडमी भी अपना एक योगदान लेके आई है और आप सभी को इस योगदान के अंदर भरपूर सहयोग करना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी कब लाया गया और जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं और जीएसटी के कितने परसेंटेज होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और साथियों, मैं आप सभी को ये वादा दिलाता हूँ कि अगर आप सब अंतिम तक इस वीडियो में बने रहे, अंतिम तक इस वीडियो को देखते रहे, तो आप सबको जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी और आप जीएसटी से आने वाला हर क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए या आपको आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी अगर जीएसटी की आवश्यकता होती है, तो वो आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? साथियों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। साथियों, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? गुड्स को हिंदी में कहते हैं वस्तु। वो सारी चीजें जिसे हम छू सकते हैं वो वस्तु कहलाती है। मान लीजिए ये मार्कर है, इसे हम छू सकते हैं, ये एक वस्तु है। ये बोर्ड, इसे हम छू सकते हैं, ये एक वस्तु है। मैं जिस कैमरे में वीडियो बना रहा हूँ उससे मैं छू सकता हूँ, वो वस्तु है। आप जिसके अंदर ये वीडियो देख रहे हो आप उसे छू सकते हो, वो एक वस्तु है। सर्विसेज क्या होती है? सेवाएं। अब सेवाएं क्या होती है? तो मोटा मोटा समझे तो जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूँ और जीएसटी आप सभी तक उपलब्ध कराने की सेवा कर रहा हूँ, तो आप इस सेवा को छू नहीं सकते हो। आप डॉक्टर की सर्विसेज को नहीं छू सकते हो, आप पुलिस की सेवाओं को नहीं छू सकते हो, आप अध्यापक या स्कूल की सेवाओं को नहीं छू सकते हो। उन सभी को आप हम कहते हैं सेवाएं। अब टैक्स क्या होती है? टैक्स को हिंदी में कहा जाता है कर। ये टैक्स क्या होता है? साथियों, ये जनता की सेवा के लिए सरकार के द्वारा जनता से लिया जाने वाला कुछ मूल्य है। अब ये टैक्स किस प्रकार लिया जाता है? मान लीजिए मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ तो उसमें टैक्स लगेगा। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरी इनकम से टैक्स कटेगा। मैं कोई सी भी जॉब कर रहा हूँ, मेरी इनकम से टैक्स कटेगा। और वो सारा टैक्स अपनी सेवाओं में काम आता है। जैसे कोई अपने लिए रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सारे काम गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है एक टैक्स के पैसों के जरिए। तो साथियों, ये जो है जीएसटी की फुल फॉर्म, जिससे हमने समझा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अब हम जीएसटी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी की काउंसिल पढ़ लेंगे, यानी कि जो जीएसटी के अंदर मेंबर है, कितने मेंबर होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर कितने सदस्य होते हैं, यानी कि जो जीएसटी की कमेटी होती है उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, जीएसटी काउंसिल के अंदर 33 सदस्य होते हैं। यानी कि ये मेंबर कितने होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। सदस्य का मतलब होता है मेंबर। तो जीएसटी के जो कमेटी होती है, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी की कमेटी बनी है, उसके अंदर 33 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 33 सदस्य होते हैं। अब ये 33 कौन कौन होते हैं? इसमें से एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 28 मेंबर होंगे। सॉरी, टोटल 31 मेंबर होंगे और 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अब वो कौन कौन होते हैं? तो पहला अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष। अभी अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है हमारे देश का वित्त मंत्री। जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर है वो होता है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष। अब ये हमारे देश का वित्त मंत्री कौन है, ये आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है। और उपाध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। और ये उपाध्यक्ष होता है राज्य वित्त मंत्री। आप सभी ने पॉलिटी के अंदर ये पढ़ा होगा कि मंत्रियों की
कितने प्रकार होते हैं? कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये जो हमारा उपाध्यक्ष होता है वो राज्य वित्त मंत्री होता है। तो राज्य मंत्री का क्या काम होता है? जैसे कोई कोई कैबिनेट मंत्री अगर एब्सेंट होता है उस दिन, तो उसकी जगह राज्य मंत्री कार्य करता है। मान लीजिए कि हमारा जो वित्त मंत्री अगर एब्सेंट होगा तो उसकी जगह राज्य मंत्री काम करेगा। तो ऐसा कैसे? जीएसटी के अंदर अध्यक्ष तो वित्त मंत्री होगा और उपाध्यक्ष होगा राज्य वित्त मंत्री। और इसके अंदर हमारे पास पूरे देश के अंदर अभी 28 राज्य हैं, तो 28 सदस्य। अब ये 28 सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों के वित्त मंत्री। सभी राज्यों के वित्त मंत्री। अब 28 तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री, एक उपाध्यक्ष होगा जो राज्य वित्त मंत्री होगा और एक अध्यक्ष होगा जो वित्त मंत्री होगा, जो कैबिनेट मंत्री होगा। तो ये तो टोटल 30 है। अब 3 आदमी और कौन होते हैं? तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा है, पर वो राज्य नहीं है, तो उसको राज्य का दर्जा नहीं है, पर वो एक विधानसभा है। तो विधानसभा के अंदर एक वित्त मंत्री होता है। ऐसे पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यानी इन तीनों के वित्त मंत्री। जम्मू कश्मीर पहले विधानसभा उसके अंदर भी थी, फिलहाल नहीं है, पर अब वापस बनने जा रही है, तो उसको भी हमने गिना है इसके। तो 3 सदस्य वो होंगे, एक यूनियन टेरिटरीज के, यानी केंद्र शासित प्रदेश के। और यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के भी वो तीनों सदस्य जो वित्त मंत्री हो, यानी कि दिल्ली का भी अपना एक वित्त मंत्री होगा, वो सभी। तो ये तो होती है जीएसटी काउंसिल, यानी कि टोटल 33 सदस्य होते हैं। उनमें से अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, जो हमारे भारत का कैबिनेट मंत्री होता है। उपाध्यक्ष होता है राज्य मंत्री, जो भी हमारे भारत के पार्लियामेंट का एक सदस्य होता है, उसको राज्य मंत्री का दर्जा होता है। वो राज्य मंत्री जो वित्त राज्य मंत्री हो। और 28 सदस्य जो सभी राज्यों के 28 राज्यों के विधानसभाओं के अपने अपने वित्त मंत्री। और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर भी विधानसभा है, उनके तीनों वित्त मंत्री। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 33 सदस्य होते हैं। अब हम जीएसटी का थोड़ा इतिहास समझेंगे कि जीएसटी सबसे पहले कहां लेके आया गया, हमारे भारत के अंदर जीएसटी का कौन सा मॉडल लेके आए गए। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरे जीएसटी का कंक्लूजन पढ़ेंगे। अब साथियों, बात करें कि सबसे पहले जीएसटी कहां लेके आए, तो सबसे पहले जीएसटी लेके आया गया फ्रांस के अंदर। पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले जीएसटी कहां लेके आया गया, वो लेके आया गया था सर फ्रांस के अंदर। और फ्रांस में कब लेके आया गया? 1954, यानी 1954 के अंदर फ्रांस में जब हम नए नए आजाद हुए थे, तब सबसे पहले फ्रांस के अंदर जीएसटी लागू कर दिया गया। उसके बाद जो हम जीएसटी लेके आए हैं 1 जुलाई 2017 को, वो कौन सा जीएसटी है? यानी कि हमारा जो मॉडल है, भारत का जो मॉडल है, भारत जो जीएसटी लेके आया गया वो कहां का मॉडल था? वो था कनाडा का। अब भारत जो कनाडा के अंदर जीएसटी का सिस्टम है, वही भारत ने अपनाया है। और ये किस समिति की सिफारिश पर हम लेके आए? तो ये है केरकर समिति। तो हम केरकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लेके आए। और अब हमने लागू कब किया गया था जीएसटी को? तो साथियों, हमने लागू किया था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश के अंदर जीएसटी लागू हो चुका था। और 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी के सारे नियम थे वो हमारे देश के अंदर लागू हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जीएसटी आर, यानी कि जीएसटी रिटर्न अगर हम नहीं दे रहे तो हम
कितने साल की जेल की सजा हो सकती है। तो उसमें जीएसटी काउंसिल ने ये कहा है कि 5 साल यानी कि 5 इयर्स की आपको सजा हो सकती है अगर आप जीएसटी को नहीं भरोगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति ने जीएसटी पर साइन कब किए, यानी कि जो जीएसटी का प्रस्ताव पास हुआ था उस पर राष्ट्रपति ने साइन कब किए, तो वो किए थे सितंबर 2016। तो साथियों ये सब हमने पता है। सबसे पहले जीएसटी 1954 में लेके आया गया था और वो फ्रांस के अंदर लेके आया गया। जो भारत ने मॉडल अपनाया है वो कनाडा का मॉडल है। किस समिति की सिफारिश पे हम जीएसटी लेके आए, तो कैलकटा समिति की सिफारिश पे लेके आए गए। पर हमने लागू कब किया, तो 1 जुलाई 2017 को हमने लागू किया। और जीएसटी आर यानी जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर कितने साल की सजा होती, 5 साल की सजा होती। तो राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब किए, तो सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए। अब हम आगे जीएसटी के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लेके आए, क्या उससे पहले हमारे देश के अंदर कोई टैक्स का सिस्टम नहीं था? उससे पहले भी सिस्टम था, पर उससे पहले का जो सिस्टम था उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, इसलिए हमने जीएसटी को लागू किया। यानी कि हम अब टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे कि हमको जीएसटी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साथियों टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर, अब ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है या, हाँ ओके ठीक है साथ। तो ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो प्रत्येक व्यक्तियों से लिया जाता है। यानी कि मेरे इनकम से जो टैक्स लिया जाएगा वो मेरे और जीएसटी काउंसिल के बीच का मामला है। यानी कि मेरे से अकेले से लिया जा रहा है, वो आपसे नहीं लिया जा रहा। जो आपकी सैलरी से लिया जाएगा वो आपसे अकेले से लिया जाएगा, तो वो आता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं जैसे इनकम टैक्स, ये प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता है। इनकम टैक्स को ही कहते हैं हम आयकर। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, वो भी प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है। कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये सभी प्रकार के टैक्स होते हैं साथियों, जो किसी एक ही व्यक्ति से लिए जाते हैं उसको प्रत्यक्ष कर देते हैं। और टैक्स का दूसरा सिस्टम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। यानी कि वो तो किसी एक व्यक्ति से लिया जा रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि किसी सामान के लेन या देन पे, किसी सामान की बिक्री पे लिया जाता है, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो साथियों अप्रत्यक्ष कर यानी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वेट, यानी कि वो सारी चीजें जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है उनका संबंध होता है किसी चीज के लेन या देन से। यानी कि अगर मैं कुछ चीज खरीदूंगा तो उस पे टैक्स लगेगा, मैं उसे बेचूंगा तो उस पे टैक्स लगेगा। तो इसके अंदर आते हैं कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वेट। ऐसे ये टोटल 17 टाइप्स के होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता है। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपसे लिया जाएगा, आपकी जो सैलरी आएगी उससे लिया जाएगा।
और इनडायरेक्ट टैक्स यानी लेबर टैक्स होता है, ये किसी सामान के लेन और देन से दिया जाता है। अब जो हम जीएसटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं उसके अंदर इसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, यानी कि ये जैसा है वैसे हमने इसके अंदर थोड़ा बदलाव किया। इसके अंदर गड़बड़ी क्या थी, इसके अंदर साथियों पहले सिस्टम ये था कि राजस्थान के अंदर टैक्स अलग लग रहा है, गुजरात के अंदर टैक्स अलग लग रहा है, यूपी के अंदर टैक्स अलग लग रहा है, तो दिल्ली के अंदर टैक्स अलग लग रहा है, मतलब ये एक देश है पर टैक्स अनेक है, ऐसा कुछ सिस्टम था। अब जैसे कोई बाहर की कंपनी है, विदेश की कंपनी है, वो उनके सामान को कहीं बेचना चाहती है, वो दिल्ली में बेचेगी उनको टैक्स अलग लगेगा, राजस्थान में बेचेगी तो टैक्स अलग लगेगा, यूपी में बेचेगी तो टैक्स अलग लगेगा। यानी कि जो पहले का जो सिस्टम था उसमें हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो ऐसे डगमगा रहा था, मतलब कि कोई आदमी सही से व्यापार नहीं कर सके उस स्थिति में वो था कि किसी राज्य में सामान बेचने में फायदा हो रहा है, किसी में बेचने में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर जो 17 प्रकार के टैक्स आते थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वेट, हमने वेट के अंदर भी छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि पेट्रोल को हमने जीएसटी के अंदर नहीं रखा, वेट हम बाद में अच्छे से समझेंगे, तो पहले हम इन सबको समझते हैं। तो ये 17 प्रकार के जो टैक्स थे, इन सभी टैक्स को इनडायरेक्ट के इन 17 प्रकार के टैक्स को हटाकर एक टैक्स लाया गया, उसका नाम है जीएसटी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्यों लाया गया, यानी कि पहले जब पूरे देश के अंदर अलग अलग टैक्स का सिस्टम था कि हर राज्य के अंदर अलग अलग टैक्स लग रहा है, तो जीएसटी लाकर पूरे देश में यानी कि कश्मीर से तमिल तक हर राज्य के अंदर एक ही जैसा टैक्स लगे, उसके लिए हम जीएसटी लेके आए। तो यहाँ पे पॉइंट लिख दिया गया कि हर राज्य में एक जैसा टैक्स लगने के लिए जीएसटी लाया गया। यानी कि जीएसटी का मोटो क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया, तो हर राज्य के अंदर एक जैसा टैक्स लगे, इसके लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसको भारत में अपनाया गया। तो अब हम एक एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं। जिसको ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर राज्य के अंदर अलग अलग टैक्स लगता था, तो इस वजह से जीएसटी लाया गया। अब ये हर राज्य में अलग अलग टैक्स लगता था तो किनको फायदा होता था और कैसे फायदा होता था वो हम समझते हैं। तो साथियों हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक स्टेट 1 है यानी S1, एक स्टेट 2 है S2, एक स्टेट 3 है S3। स्टेट 1 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं ये 5%, स्टेट 2 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है 10% और स्टेट 3 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है 15%। तो देश तो एक है पर टैक्स अनेक हो गए थे हमारे पास, ऐसे 28 देश है तो 28 देश, 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के अलग अलग टैक्स है। अब मान लो कि कोई इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन है तो वो किस राज्य के अंदर इन्वेस्ट करेगा, वो इसी के अंदर इन्वेस्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर उसको टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो दूसरे राज्यों का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अब ये हम एक मैप के अनुसार समझते हैं। साथियों हमने अभी ये समझा था कि स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3 के तीनों के अलग अलग टैक्स के प्रकार थे और अलग अलग परसेंटेज थे। तो ऐसा का ऐसा गुजरात ने कर दिया था, मतलब कि कई सालों पहले गुजरात ने अपना टैक्स सभी राज्यों से सबसे कम कर दिया था। तो देश की और विदेश की जितनी भी कंपनियां थी वो सारी गुजरात के अंदर इन्वेस्ट करने आ गई, तो गुजरात का अपने आप डेवलपमेंट हो गया। अब इधर का डेवलपमेंट कम होने लगा और इधर पहाड़ी इलाका, मान लो कि गुजरात के अंदर कोई कंपनी 100 रुपए की चीज
का प्रोटेक्शन कर दी, तो यहाँ पे बेचने में तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे मान लो कि उन्होंने 110 तक बेच दी, पर अगर ये यहाँ का सामान यहाँ बेचेंगे, मान लो कि मेघालय के अंदर बेचेंगे, तो इनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, तो 100 रुपए का सामान यहाँ तक 500 तक का पहुंच जाता है। और जीएसटी आने की वजह से क्या हो गया कि हर पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स हो गया, और एक ही प्रकार का टैक्स होने के कारण अब ये इनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए इनकी जो यहाँ पे कंपनी है, ये अपनी एक ब्रांच यहाँ पे भी खोल देगी, और यहाँ खोलने से यहाँ पे भी महंगाई कम होगी, और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और यहाँ पर भी डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो जीएसटी का मतलब ये है कि हर राज्य के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स लगाना, यानी कि पहले का जो सिस्टम था वो हर राज्य के अंदर अलग अलग सिस्टम था। राजस्थान के अंदर अलग लग रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर अलग लग रहा है, यूपी के अंदर अलग लग रहा है, बिहार में अलग लग रहा है, सबका परसेंटेज अलग था। तो उस वक्त गुजरात में सबसे कम ले लिया था टैक्स, तो गुजरात में ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। पर अब जीएसटी के थ्रू पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, तो ये अपनी ब्रांचेस और बढ़ाएंगे, तो लोगों को रोजगार और मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और महंगाई भी इससे कम होगी। तो ये हमने समझा कि जीएसटी लाने का क्या फायदा है। साथियों, ये तो हमने जीएसटी का जो जीएसटी मेंबर होते हैं, जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा। तो जीएसटी से पहले यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले का क्या सिस्टम था वो पढ़ा। अब हम स्टेप बाय स्टेप जीएसटी का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि पूरे जीएसटी को डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले अगर आपने जीएसटी के बारे में सुना भी नहीं होगा, आपको जीएसटी का हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको हर चीज के बारे में पता लग जाएगा कि किस चीज पर कितना जीएसटी लग रहा है। मतलब कि आप कल को अगर चाय की पत्ती खरीदने गए तो उस पे आप उसे देखकर पहचान जाओगे कि जीएसटी इस पर कितना लगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जीएसटी किन लोगों पर लगता है, यानी कि जीएसटी किन पर लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जीएसटी सब पर लगे, तो साथियों जीएसटी सिर्फ 3 लोगों पर ही लगेगा। पहले वो जिनकी सालाना लेन देन 20 लाख से अधिक हो, यानी कि एनुअल उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो। यानी कि जिसका सालाना लेन देन 20 लाख से ज्यादा हो। इसके अंदर प्रॉफिट को नहीं लिखा है, इसके अंदर सालाना लेन देन को लिखा है। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं किसी फैक्ट्री से 20 लाख का सामान लेके आता हूं, उसको चाहे 25 लाख में बेच लेता हूं, तो उसमें मेरा प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, टोटल ये देखा जाएगा कि मैंने लेन देन कितना का किया, तो मैंने 20 लाख का किया, तो उस पर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा टाइप है एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना। मतलब कि मैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन राजस्थान के अंदर कर रहा हूं और बेच उसे यूपी या गुजरात के अंदर रहा हूं, तो उसके अंदर मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। अब इसके अंदर 20 लाख का कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे मैं 5000 का भी व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में कर रहा हूं तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। और तीसरा उसे देना पड़ेगा जो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स खरीदते हो तो उस पर आपको जीएसटी का लिखा हुआ मिलेगा, उस पर जीएसटी इंक्लूड होगा। या फिर आप जोमेटो जैसे ऐप से कुछ भी खाने के लिए मंगाते हो, जो ऑनलाइन बिक्री करता है, उससे आप अगर कुछ भी सामान खरीदते हो चाहे वो कितने का भी हो,
₹5 का, ₹10 का, कितने का भी हो उस पर जीएसटी लगेगा। तो इन 3 लोगों को ही जीएसटी देना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि जीएसटी किन्हें देना पड़ता है, और अब हम पढ़ेंगे कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स, एक क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, वो ये है कि हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 17 टाइप्स के टैक्स थे, और उन 17 टाइप को हटा के एक ही टाइप का यानी जीएसटी लेके आ गए थे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कितने टैक्स इंक्लूड है, तो उसका आंसर होगा सिर्फ एक टाइप का टैक्स है, वो जीएसटी। और अब हम जीएसटी के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि जीएसटी के कितने टाइप होते हैं। तो साथियों जीएसटी के 4 टाइप होते हैं, यानी कि जीएसटी हमसे 4 तरीकों से पैसा लेती है। फर्स्ट टाइप होता है सीजीएसटी, सेकंड टाइप होता है एसजीएसटी, थर्ड टाइप होता है यूजीएसटी, और फोर्थ टाइप होता है आईजीएसटी। ये दिख रहा है, ठीक है साथियों। तो ये चारों जीएसटी के टाइप होते हैं। अब सीजीएसटी क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा उसे हम सीजीएसटी कहेंगे। एसजीएसटी कौन सा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा। और यूजीएसटी क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी तो विधानसभा होती है, जो हमने पढ़ा था, जैसे दिल्ली के अंदर विधानसभा है तो उनके द्वारा लिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश। और आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड। अब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी कौन देता है, वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे इंटीग्रेटेड को हिंदी में कहते हैं एकीकृत। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी ले जाएगी, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, ये भी हम अब समझेंगे। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि एक आदमी को क्या ये चारों जीएसटी देने पड़ते हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं। सीजीएसटी तो सबके लिए कंपलसरी है, और इसके अलावा इन तीनों में से वो आदमी किसी एक कैटेगरी के अंदर है। अब हम समझेंगे कि वो आदमी किस कैटेगरी के अंदर है, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे कोई हमारा पहला पॉइंट, अगर उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, और बिक्री एक, और अगर प्रोडक्शन और बिक्री यानी सेल, प्रोडक्शन और बिक्री अगर एक ही राज्य में हो, तो उस पर, अब मैंने आपको बताया था सीजीएसटी तो कंपलसरी, ये तो सब पे लगेगा।
और अगर प्रोडक्शन यानी कि किसी कंपनी ने ये मार्कर राजस्थान के अंदर प्रोड्यूस किया और इसको बेचा भी यानी कि इसकी सेलिंग भी उसने राजस्थान में किया, तो इसके अंदर दो टाइप के जीएसटी लगेगा, एक तो सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। और दूसरा इस पे लगेगा एसजीएसटी। यानी कि अगर किसी व्यापारी ने अपना किसी कंपनी ने अपना सामान बनाया और वो सामान उसने राजस्थान के अंदर बनाया, उसकी कंपनी राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड है, राजस्थान के अंदर ही उसने बेच दिया, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, और इन तीनों में से उसको एसजीएसटी भरना पड़ेगा। अब हमने बात की थी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए या ऐसे सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए अगर प्रोडक्शन यानी उत्पादन और सेल यानी बिक्री यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, कोई भी हो, अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होता है तो सीजीएसटी तो उसमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर ये दोनों यूनियन टेरिटरी के अंदर हो तो सीजीएसटी तो उस पे लगेगा ही लगेगा। प्लस में उन एसजीएसटी भी एक प्रकार होता है यूजीएसटी का, यानी कि इस पर यूजीएसटी लग जाएगा। अब एक बार वापस समझते, अगर मैंने कुछ सामान बनाया है, मेरी कंपनी ने कुछ सामान बनाया है और उसको मैंने राजस्थान के अंदर बनाया, राजस्थान में बेच दिया, तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर कंपनी किसी की दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है, तो उसके और उसने दिल्ली में सामान बनाया, दिल्ली में बेच दिया, तो उसमें सीजीएसटी लगेगा और यूजीएसटी लगेगा। अब जीएसटी का एक प्रकार एक परसेंटेज होता है 18%। अब ऐसा नहीं है कि मैंने राजस्थान के अंदर सामान बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 18% दे देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी 18% दे देगी। ये 18% टोटल जीएसटी है। मान लो कि मैंने उत्पादन राजस्थान के अंदर किया और ये टोटल 18% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरा 9% लेके जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी 9%, यानी कि टोटल जीएसटी का आधा आधा परसेंट ये दोनों लेके जाएंगे। अगर मेरा उत्पादन यानी प्रोडक्शन और सेलिंग उसको बेचना बिक्री उसकी बिक्री एक ही राज्य में सेम स्टेट के अंदर है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर ये दोनों यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो उसमें सीजीएसटी और यूजीएसटी लगेगा। इसके अंदर भी 9% तो सीजीएसटी लेके जाएगी और 9% दिल्ली लेके जाएगी, यानी कि यूनियन टेरिटरी लेके जाएगी। अब तीसरा आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर समझो प्रोडक्शन किसी अन्य राज्य में और बिक्री किसी अन्य राज्य में हो, तब उस पर सीजीएसटी तो लगेगा। मैंने आपको बताया था कि सीजीएसटी तो कंपलसरी है, उसके अलावा वो व्यापारी किस कैटेगरी के अंदर आता है इन तीनों में से वो लगेगा। तो सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड। अब हम समझते हैं ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने ये मार्कर बनाया, राजस्थान के अंदर बनाया, उसने बेचा यूपी के अंदर, तो सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, सीजीएसटी तो कंपलसरी है। अब सीजीएसटी अपना 9% लेके चली जाएगी। अब बचा वाला 9% कौन लेके जाएगा, तो इसको हम यहां पे समझते हैं। जैसे कोई प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर हुआ, बेचा गया यूपी के अंदर, और सीजीएसटी यानी कि
सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जीएसटी लेके चली जाएगी, सीजीएसटी 9%। अगर मान लीजिए इस मार्केट पे 18% जीएसटी है तो आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। अब 9% इन दोनों में से कौन लेके जाएगा? तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 9% वो लेके जाएंगे जहां पे सामान की बिक्री हुई, यानी कि प्रोडक्शन वाले स्टेट को कैंसिल कर दिया जाएगा और यूपी में जो भी सामान बेचा गया वहां पे 9% जीएसटी दे दिया जाएगा। यानी कि राजस्थान को क्या मिला? तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है कि राजस्थान के अंदर सामान बना है तो वहां के लोगों को रोजगार मिला है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वहां पे विकास हुआ है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर सामान बिका है तो यहाँ पे इनको जीएसटी मिलेगा और एक जीएसटी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ये तो होते हैं जीएसटी के टाइप्स, इनको एक बार वापस समझ लेते हैं। जीएसटी के 4 टाइप होते हैं। एक होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, एक होता है यूजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी वाली गवर्नमेंट ले जाएगी, और एक होता है आईजीएसटी जिसे इंटीग्रेटेड कहते हैं, वो वाला स्टेट लेके जाएगा जहां पे सामान बिका है। अब एसजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने सामान राजस्थान के अंदर बनाया और राजस्थान के अंदर ही उस सामान को मैं बेच देता हूं तो मेरे ऊपर से जीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। अब जितना भी वो जीएसटी का परसेंट होगा, मान लीजिए कि जीएसटी का परसेंट 10% है तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 5% स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। अगर यही प्रोडक्शन और सेलिंग अपने यूनियन टेरिटरी यानी कि मैं दिल्ली के अंदर मेरी कंपनी है और दिल्ली के अंदर ही मैं सामान बनाया, दिल्ली के अंदर ही मैं बेचता हूँ, तो वहां पे एसजीएसटी यूजीएसटी के समान है, मतलब कि वहां पे सीजीएसटी और यूजीएसटी लगेगा। अगर किसी सामान में 10% जीएसटी है तो 5 तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और 5 यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली लेके चला जाएगा। अब आईजीएसटी क्या होता है? मान लीजिए राजस्थान में मैंने सामान बनाया और गुजरात के अंदर बेच दिया तो गुजरात को तो मिल जाएगा आईजीएसटी यानी एसजीएसटी गुजरात को मिल जाएगा 0.5% और 0.5% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। अब राजस्थान को क्या मिला? तो राजस्थान के अंदर भी वो उसका रोजगार मिला, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, मान लीजिए कि राजस्थान में मेरी कंपनी है तो मैंने 100 मार्कर बनाए, अब 100 के 100 तो मैं यूपी के अंदर नहीं बेचूंगा, कुछ यहाँ पे राजस्थान के अंदर बेचूंगा, तो जितने मैं राजस्थान के अंदर बेचूंगा उन पर एसजीएसटी लग जाएगा और बाकी अगर मैं यूपी के अंदर बेचूंगा तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाएगा। तो ये होते हैं जीएसटी के टाइप्स। अब हम धीरे धीरे जीएसटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब एक दुकानदार के लिए कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कि हमने पढ़ा था कि जीएसटी लगता है सामान की खरीदने पे और बेचने पे। तो दुकानदार तो जब वो फैक्ट्री से सामान खरीदता है तभी भी उस पे जीएसटी लगेगा। और बेचेगा तब भी उस पर जीएसटी लगेगा। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट, वो होता है दुकानदार के लिए यानी शॉपकीपर्स के लिए। दुकानदार के लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अब इनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? तो इनके लिए एक इनपुट और आउटपुट का होता है। इनपुट का मतलब आप समझते हो कि इनपुट यानी कि अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं फैक्ट्री से कुछ सामान लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा इनपुट, और उसी सामान को मैं बाहर बेचूंगा तो वो हो जाएगा आउटपुट। तो मैं जब फैक्ट्री से सामान लेके आया तभी भी उस पर जीएसटी लगा तो वो इनपुट जीएसटी हो जाएगा, और एक हो जाएगा आउटपुट जीएसटी जब मैं सामान को बेचूंगा तो वो हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। अब इसके अंदर लोगों को कंफ्यूजन क्या था? मान लीजिए कि मैं दुकान से सामान लेके आया और कि मैं ये मार्कर लेके आया फैक्ट्री से, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं दुकान पे ये मार्कर लेके आया और इस मार्कर पे उन्होंने 10% का जीएसटी तय किया हुआ। 10% मैंने जब लेके आया था तभी भी दिया, 10% अब इधर से भी देंगे, तो टोटल कितना जीएसटी देना है सरकार को, इस पर थोड़ा बवाल खड़ा हुआ। तो जब से जीएसटी लागू हुआ फिर धीरे धीरे दुकानदारों को समझ में आने लगा कि जीएसटी इनपुट और आउटपुट का जो जीएसटी का सिस्टम है वो क्या है। तो दुकानदार के लिए ये दो नियम फॉलो होते हैं, इनपुट
और आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट को समझिए। मान लीजिए कि कोई दुकानदार फैक्ट्री से 100 रुपए का सामान लेकर 100 रुपए का सामान लाया और उस सामान पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि उस सामान पर 10% का जीएसटी लगेगा। तो इस पर 10% का जीएसटी लगा, तो ये हो गया 110 का। तो दुकानदार को वो सामान कितने का पड़ा? 110 का। तो उसको जीएसटी कितना दिया उसने सरकार को? 10 रुपए। इनकी 100 रुपए का सामान था, 10% उस पे जीएसटी लगा, 110 का उससे पड़ा। तो जीएसटी उसने कितना दिया? 10 रुपए उसने जीएसटी के दिए। अब आउटपुट, अब वो 110 में लाया, 110 में तो वो बेचेगा नहीं, तो वो उसका थोड़ा प्रॉफिट निकालेगा फिर ही बेचेगा। मान लो कि उसने 150 के अंदर बेचा। अब गवर्नमेंट ने इस सामान पे क्या जीएसटी डिसाइड किया था? 10% का। तो इसमें 10% हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने इस पे अगर हमने 10% का जीएसटी डिसाइड किया तो इसमें 15 रुपए और ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये सामान हमारा हो जाएगा 165 का। 165 में हमने बेच दिया। अब आप देख रहे होंगे कि हमने गवर्नमेंट को यहाँ पे भी 10% का जीएसटी दिया, यहाँ पर भी 10% का जीएसटी दिया। यहाँ पर 10% का जीएसटी हमारा 10 रुपये हुआ था, यहाँ पर 10% का जीएसटी हमारा 15 रुपये हुआ था। तो गवर्नमेंट को हमने क्या टोटल 25 रुपये देने पड़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने कहा है, जीएसटी कमेटी ने ये कहा है कि अगर आप इनपुट जो सामान कर रहे हो उसके अंदर तो आपने पहले जीएसटी दे दिया, पर ये जीएसटी आप हमें अब दोगे। तो अब आप फर्स्ट टाइम में जीएसटी तो आपने 10 रुपये में दे दिया, तो जितना परसेंट लगा था उतना आपने जीएसटी दे दिया। सेकंड टाइम में जीएसटी देते हो आउटपुट की जीएसटी, यानी कि आउटपुट का हमारा 15 रुपये था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यानी कि आउटपुट के जीएसटी में से इनपुट की जीएसटी को माइनस करेंगे, जितना बचेगा उतना स्टेट गवर्नमेंट को सेकंड वाले जीएसटी में दे देंगे। और आउटपुट का जीएसटी हमारा हर बार ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम जितने का सामान लाए उतने में बेचेंगे नहीं, हम थोड़ा उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो जीएसटी अपने आप ज्यादा होगा। तो आउटपुट का जीएसटी था हमारा 15 रुपये माइनस इनपुट का जीएसटी था हमारा 10 रुपये। तो सेकंड वाले टाइम के अंदर हमने 5 रुपये जीएसटी है, यानी कि गवर्नमेंट को 25 रुपये जीएसटी नहीं देने होंगे, टोटल 15 रुपये जीएसटी देने होंगे। 10 रुपये तो हम पहले दे चुके हैं 10%, और दूसरा 5 रुपये जो आउटपुट और आउटपुट जीएसटी में से हमने इनपुट जीएसटी को किया, जितना बचा 2 रुपये। अब प्रॉफिट कितना हुआ दुकान वाले को? तो हम प्रॉफिट की बात करें तो उसने स्टार्टिंग में लाया 110 का, उसने बेचा 165, यानी कि 165 माइनस 110 बच्चे 55। अब 55 में से उसने जीएसटी कितना दिया? टोटल जीएसटी दिया, टोटल जीएसटी उसने दिया 10 प्लस 5 यानी 15 रुपए का। तो 55 में से हमें माइनस 15 भी करने हैं, तो बचेंगे 40 रुपए, यानी कि 40 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जब ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था तो इसके अंदर सामान के लेने और देने पर जीएसटी लगाया गया। तो इसमें लोगों को और दुकानदारों को ये कंफ्यूजन था कि हम सामान जब लाएंगे तभी भी जीएसटी देंगे, सामान जब बेचेंगे तभी भी जीएसटी देंगे, तो ऐसे हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। पर ऐसा लोगों का कंफ्यूजन था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीएसटी जो कमेटी थी उसने लोगों को समझाया, और जब जीएसटी लागू हो गया तब दुकानदारों को अपने आप पता चल गया कि जब हम इनपुट करते हैं किसी सामान को, वो जीएसटी तो हम पहले ही दे चुके हैं, मतलब कि वो जीएसटी तो हमने दे दिया। और जब हम किसी सामान को वापस बेचेंगे, यानी कि पहले तो मैं मेरी दुकान पे लाया फिर दुकान से बेचूंगा, तो वो जीएसटी उससे अलग होगा। अब मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई सामान है, उस पर 10% जीएसटी डिसाइड है, मुझे वो 110 रुपए का पड़ा, तो उसमें मेरा जीएसटी कितने का था? 10 रुपए का।
उसको आउटपुट मैंने बेचा 150 में बेचा, 10% का उसमें जीएसटी था, 165 में वो बिका, तो जीएसटी कितना हो गया? 150 का 10% होता है 15 रुपए, यानी कि टोटल जीएसटी कितना हुआ? 10 रुपए और 15 रुपए 25 रुपए। अगर हम 25 रुपए का जीएसटी देते तो हमें प्रॉफिट 30 रुपए का ही होता है। तो सरकार ने कहा है कि जब आप सेकंड टाइम में बेचोगे, यानी 10% तो आप पहले दे चुके हो, सेकंड टाइम में जब आप बेचोगे तो आपके आउटपुट का जो जीएसटी है, आउटपुट का कितना है? 15 रुपया। जो इनपुट का जीएसटी था उसको आउटपुट के जीएसटी से माइनस कर दो, यानी कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी जो बचेगा वो हमें सेकंड टाइम के जीएसटी के अंदर उन्हें देना है। तो ये था जीएसटी का इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी के परसेंटेज के बारे में कि जीएसटी कितने परसेंटेज के होते हैं और किस सामान पे कितना जीएसटी लगता है। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी परसेंटेज। अब जीएसटी परसेंटेज क्या होता है, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कोई जीएसटी के अंदर 5 टाइप के परसेंट होते हैं कि किस सामान पे कितना जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का सबसे पहला टाइप होता है 0% जीएसटी, यानी कि हमारे पास ऐसे सामान भी है जिन पर 0% मिलता है, यानी कि अगर वो सामान 100 रुपए का है तो उसको 100 रुपए में बेचेंगे क्योंकि 0% उसमें जीएसटी। दूसरा टाइप होता है 5% जीएसटी। कुछ सामान ऐसे हैं जिनमें 5% जीएसटी लगेगा। तीसरा टाइप होता है 12% जीएसटी। कुछ ऐसे भी है जिनमें 12% जीएसटी लगेगा। तीसरा होता है 18% जीएसटी। सॉरी, चौथा होता है 18% जीएसटी और पांचवा होता है 28% जीएसटी। अब हम इनमें समझेंगे कि किस सामान में कितना जीएसटी लगता है। इसे हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए या जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है उस पर सबसे कम जीएसटी लगेगा, और जो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, तो लोग शौकीन के लिए या लग्जरी लाइफ के लिए लेते हैं, उन पे 28% जीएसटी लगेगा। अब जैसे कोई 0% के अंदर कौन आता है? एक तो आता है दूध। दूध हम सबके लिए आवश्यक है और दूध हम सब रोज सुबह और शाम लेते भी हैं। तो दूध 0% जीएसटी में आता है। मतलब कि अगर दूध आपको 50 रुपए लीटर मिल रहा है तो उस पर वो आपको 50 रुपए लीटर ही मिलेगा। मतलब कि जो मूल प्राइस दूध की 50 रुपए लीटर है तो आपको भी वो 50 रुपए लीटर ही मिलेगा। उसकी स्लिप जरूर बनेगी पर उसके अंदर 0% जीएसटी लिखा हुआ होगा क्योंकि उस दूध पे कोई जीएसटी नहीं लगता। दूसरा होता है खेती से जुड़ी हुई सारी सामग्री, खेती की सामग्री, यानी कि आप सब्जी फ्रूट कुछ भी लेके आएंगे उनके अंदर भी 0% जीएसटी होता है क्योंकि सब्जी भी हमारे शरीर के लिए भी जरूरी होती है और हमारे डेली का जो रूटीन होता है उसके लिए भी सब्जी जरूरी होती है। 5% वो सारी चीजें होती है जो कम जरूरी होती है, मतलब कि 0% के अंदर तो वो सारी चीजें जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, उनके बिना आदमी मतलब रह भी नहीं सकता और बीमार हो जाएगा अगर उनको नहीं लेगा। 5% के अंदर वो सारी जीएसटी जो कम आवश्यक है पर फिर भी वो पूरे देश के अंदर यूज होती है। जैसे कोई चाय पत्ती, अगर चाय नहीं भी हो तो भी आदमी ले सकता है आराम से। चाय पत्ती, चाय पत्ती और इसके अंदर आते हैं काफी सारे, जैसे कोई चाय पत्ती होगी हमारी, पैकेट पनीर, पैकेट पनीर, कोयला, ये वो सारी चीजें जो मतलब कि सबसे ज्यादा जरूरी है सेकंड नंबर का, मतलब कि इन सबके बिना भी हम ले सकते हैं पर फिर भी ये ज्यादा यूजेबल है तो इनके ऊपर भी 5% जीएसटी है। अब 12% जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो उनसे भी कम जरूरी है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक घी बादाम,
इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका क्या फोन, टीवी, लैपटॉप, वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कि ये इनसे कम जरूरी है। इसके अलावा घी, बादाम। अब आप सब ये पूछोगे कि घी तो हमारे लिए जरूरी है, तो जब जीएसटी ने ये कॉन्सेप्ट दिया तो जीएसटी ने एक नोट भी डाला, उसके अंदर वो आप ही लिखेंगे कि इन सभी सामग्री में कभी भी चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर सरकार को या जीएसटी को ऐसा ऐसा लगा कि घी को हमको 12% में नहीं 5% में रखना चाहिए, तो वो घी को 5% के अंदर भी लेके आ सकते हैं या 18% के अंदर भी डाल सकते हैं, मतलब इन सब के अंदर वो फेर बदलाव कर सकते हैं। तो 12% के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी जो कम इम्पोर्टेंट है। अब हम एक बार और समझेंगे 0% बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे दूध हो गया, खेती की सारी सामग्री हो गई। तो 5% के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए कम आवश्यक है, जैसे चाय पत्ती, पैकेट पनीर, कोयला, ये सब। तो 12% के अंदर बहुत सारी चीजें जो उनसे भी कम आवश्यक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोन हो गया, फोन के बिना भी आप नहीं रह सकते और आदमी रहते भी हैं। तो वो सारी चीजें 12% के अंदर। अब 18% के अंदर बहुत सारे अधिकतर जो जितने भी सामान है वो हमारे 18% के अंदर है, जो हम डेली के यूज में लेते हैं। जैसे कोई तेल, अब ये तेल खाने वाला तेल नहीं है, ये पाल वाला तेल है, यानी हेयर ऑयल। तेल, साबुन, ये सारी चीजें जो कम आवश्यक है वो 18% जीएसटी के अंदर आएंगी। अब 28% जीएसटी के अंदर क्या आती है? वो सारी चीजें जो लोग शौकीन से लेते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ के लिए लेते हैं। जैसे कि कार के बिना भी आदमी आराम से ले सकता है, वो बस के अंदर भी अपनी ट्रेवलिंग कर सकता है या किसी और के साथ भी कर सकता है, ट्रेन से कर सकता है, पर फिर भी कार वो लेता है तो वो उसके शौक के लिए लेता है, तो कार के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। जैसे परफ्यूम हुआ, परफ्यूम भी लग्जरी लाइफ के लिए होता है। परफ्यूम, शैम्पू, तो ये है जीएसटी स्लैब, यानी कि किस चीज पे कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। जो जितना ज्यादा जरूरी है उस पे बिल्कुल कम, जो उससे कम जरूरी है, यानी कि चाय, चाय पूरे देश के अंदर हर घर में पी जाती है, तो चाय उससे कम जरूरी है पर यूजेबल है, तो चाय की पत्ती 5% के अंदर आती है। 12% के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान, घी, बादाम, ये सब कुछ। अब ये टोटल सारी सामग्री है 1200 सामग्री, तो एक एक चीज को तो समझाया नहीं जा सकता, इसलिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो जितनी ज्यादा जरूरी है वो कम जीएसटी में आएगी, जो लग्जरी लाइफ जैसी है, जैसे कोई कार, बाइक, परफ्यूम, शैम्पू, ये सब कुछ 28% जीएसटी के अंदर आएंगे। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी एन क्या होता है। तो लमसम हमारा जीएसटी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों जीएसटी एन होता है, एन का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि ये जीएसटी नेटवर्क क्या होता है? ये गवर्नमेंट की कंपनी होती है जो जीएसटी से संबंधित सारी चीजें, यानी कि जितना भी अपना हिसाब किताब, जो जीएसटी का हिसाब किताब होगा वो उनको जीएसटी एन पे मिलेगा। जीएसटी एन पे हम लॉगिन करके जीएसटी आईएनडी बना सकते हैं, यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बना सकते हैं। अब जीएसटी एन क्या होता है? जीएसटी का हिसाब रखता है, ये होता है जीएसटी एन, यानी जीएसटी नेटवर्क का क्या काम है? जीएसटी का जितना भी हिसाब होगा, यानी कि आपकी दुकान का जितना भी हिसाब होगा वो जीएसटी एन पर आपको मिल जाएगा। अब जीएसटी एन की वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट पे हम जाके जीएसटी आईएन बना सकते हैं। जीएसटी आईएन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर।
जीएसटी आईएन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी एन की वेबसाइट पे हम जाकर जीएसटी आईएन बना सकते हैं, यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बना सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? इससे हमारा जो व्यापार है, हम किस चीज का व्यापार करते हैं उसका पता लगाते हैं। जैसे जीएसटी आईएन 15 डिजिट की एक पूरी संख्या होती है, 15 डिजिट होते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग के दो डिजिट, स्टार्टिंग के दो डिजिट जो होते हैं वो होते हैं अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि हर, जैसे कोई हम जब बाइक लेते हैं किसी स्टेट के अंदर तो उसमें आते 06, 01, 05, 04, वो हर जिले को दर्शाते हैं। वैसे ही तो पूरे भारत के अंदर जीएसटी को भी दर्शाने के लिए ऐसे 28 जीएसटी नंबर है। तो स्टार्टिंग के दो स्टेट जो दो डिजिट होगी वो क्या दर्शाएगी? स्टेट को, यानी कि वो आदमी किस स्टेट से, किस राज्य से बिलोंग करता है। और फिर आगे की 10 डिजिट, 15 डिजिट में से स्टार्टिंग की दो डिजिट तो आपके स्टेट को दर्शाएगी, आगे की 15 डिजिट आपकी पैन कार्ड नंबर होगी, पैन कार्ड नंबर। फिर लास्ट की 3 डिजिट आपको जीएसटी देगा, जीएसटी काउंसिल आपको लास्ट की 3 डिजिट देगा, वो उन्हीं के नंबर होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, जीएसटी नंबर। तो ये था जीएसटी एन। जीएसटी एन क्या होता है? जीएसटी एन पर आपको आपकी जीएसटी का पूरा हिसाब मिलता है। तो जीएसटी एन की वेबसाइट पे आप जाकर जीएसटी आईएन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बना सकते हो। ये नंबर 15 डिजिट के होते हैं। स्टार्टिंग के दो नंबर आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके होते हैं, और बीच के 10 नंबर आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट आपके जीएसटी नंबर होते हैं। अब हम इसी में एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जीएसटी आर यानी जीएसटी आर, जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न कितने टाइप का होता है? तो ये 22 टाइप का होता है। अब ये आपके सीए जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो काम करते हैं इस पर, यानी कि जीएसटी किस हिसाब से बनना है, कितना बनना है, या कौन से टाइप में जीएसटी बनने में फायदा होगा, वो सारा जीएसटी आर के अंदर होता है। और हमने स्टार्टिंग में वो जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें हमने किया था कि जीएसटी आर नहीं बनने पर हमें 5 साल की सजा होगी। तो साथियों ये था जीएसटी का पूरा वीडियो, जिसके अंदर हमने जीएसटी को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा समझा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं। जीएसटी क्यों लाया गया? जीएसटी इसलिए लाया गया ताकि हम हमारे देश के अंदर जो सिस्टम डगमगा रहा था उसको सही कर सके। जैसे कोई हर राज्य के अंदर अलग अलग टैक्स लगाए जा रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्स, जो 17 प्रकार के टैक्स थे, उन 17 प्रकार के टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स लाया गया, उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवाएं कर। अब इन जीएसटी के अंदर क्या था कि जीएसटी के 4 टाइप्स होते थे, जैसे एससी जीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी। अब सीजीएसटी तो सबको कंपलसरी होता था किसे देना है, फिर एसजीएसटी और यूजीएसटी और आईजीएसटी वो आदमी किस कैटेगरी में आता है उसको देना होता है। उसके बाद हमने जीएसटी के परसेंटेज पढ़े और फिर हमने जीएसटी एन, जीएसटी आईएन और जीएसटी आर पढ़ा। तो साथियों ये था हमारा जीएसटी का पूरा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मंथन एकेडमी से जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।